भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष पर अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन विशाल रैली और सभा की, जिसकी अध्यक्षता हरिगेन राम और संचालन जिला सचिव जितेंद्र हरि पांडेय ने किया। भाकपा के कार्यकर्ता जिले के कोने कोने से जजी मैदान में एकजुट होकर लाल झंडों और बैनरों के साथ पूरे उत्साह के साथ जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट का चक्रमण किया। उसके बाद रैली सभा में बदल गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि भाकपा की स्थापना कानपुर में हुई थी। कानपुर के साथ आजमगढ़ का नाम लिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जय बहादुर सिंह, झारखंडी राय, डॉक्टर जैद अहमद, दशरथ राय शास्त्री, बच्चेलाल शास्त्री, मुंशी नर्मदेश्वर लाल जैसे लोगों की कुर्बानियां की गाथा आज भी सुनाई देती है। स्वरूप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को अब शहीद याद आते हैं, जबकि बीजेपी का शहीदों से कोई लेना देना नहीं है। SIR कराकर सरकार गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। SIR का समय बहुत सीमित है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वरूप ने आगे कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी विचारों की पार्टी है। हम 100 साल से पूंजीपतियों के खिलाफ गरीबों के हक हुकूक के लिए संघर्ष किया है और करती रहेगी। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारें भगत सिंह से डरती हैं, क्योंकि भगत सिंह जाति, धर्म, संप्रदाय और पूंजीवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। आज सरकारों को कॉर्पोरेट चला रहा है। देश की सकल पूंजी पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा है। भगत सिंह मजदूरों, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नौजवानों के हक अधिकार के बारे में खुलकर बोला था। जगमोहन सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में हमारा आगमन पहली बार हुआ है। बृहस्पतिवार से हम कैफी आजमी जन्म स्थान मिजवा, शहीद द्वार, शिबली मंजिल, राहुल सांकृत्यान जन्म स्थान पंदहा, निजामाबाद ऐतिहासिक गुरुद्वारा और शेख मसूद इंटर कॉलेज फरेहा में मेरा जितना आदर और सत्कार किया गया, उसके लिए मैं साथ ही हरिमंदिर पांडेय का आभार करता हूँ, जिनकी वजह से आजमगढ़ में हमारा आगमन हुआ। इस सभा के माध्यम से जिले के विकास से जुड़ी 20 सूत्रीय मानपत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिया गया। इस सभा को पार्टी प्रदेश सचिव मंडल सदस्य हामिद अली, उत्तर प्रदेश किसान सभा अध्यक्ष इम्तियाज बेग, खेत मजदूर नेता खरपत्तू राजभर, रामाज्ञा यादव, गंगादीन, मोहम्मद शेख ओबेदुल्ला, मुजम्मिल जाहिद अली, राम अवध यादव, तेज बहादुर मौर्य, मंगलदेव यादव, जियालाल आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की मैं हामिद अली एडवोकेट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश सेक्रेटरिएट का सदस्य हूं और आज हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, वैसे तो पूरे देश में पार्टी का 100 वर्ष पूरा होने के बाद पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता सब लोग इसकी वर्षगांठ शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आज रिक्शा स्टैंड में हम लोग ये प्रदर्शन करके, जनसभा करके, रैली करके इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। कल हमारा नेहरू हाल में सरदार भगत सिंह शहीद आज़म जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए थे, उनके सगे भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह आए हैं। कल वो शताब्दी समारोह के बारे में और भगत सिंह की प्रासंगिकता के बारे में कल वो संबोधित करेंगे नेहरू हाल में। आज हम सब लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आज हम सब लोग यहाँ इस प्रदेश और देश की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में जो कुछ निगेटिव, नकारात्मक तरीके से इस देश की जो हुकूमत चलाई जा रही है, इसके खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन करके हम लोग यहाँ आज मांग कर रहे हैं कि जो हमारा आजमगढ़ ज़िला है, जिसमें 10 MLA की सीट है, जो यहाँ पर 2 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, यहाँ 22 ब्लॉक हैं, 84 ज़िला पंचायत के मेंबर हैं और आपके यहाँ 10-12 टाउन एरिया है, 2 नगर 3 नगर पालिका है। ये अरबों खरबों रुपया विकास के नाम पे आ रहा है। आखिर ये पैसा विकास के नाम पर कहाँ जा रहा है? ये MP MLA लोगों का निधि का पैसा, करोड़ों करोड़ रुपया, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? एक ही सड़क को देख अगर कायदे से जिलाधिकारी महोदय जांच करा दें तो एक ही सड़क पर MP का, MLA का, जिला पंचायत का, प्रधान का, तमाम इस तरह का काम है। सारा मामला गड़बड़ चल रहा है। इस पूरे देश के पैमाने पर ये बीमारी चल रही है। और आजकल आ गया SIR का फार्म लेकर के आदमी परेशान हाल है। आखिर कोई मानक तो होना चाहिए था।
ये लोकतंत्र है इस देश में, जमहूरियत है। जमहूरियत में सभी राजनीतिक पार्टियों को, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, संविधान के जानकारों को बुला करके ये प्रदेश की सरकार अगर इस पर विचार बनाती और इससे राय मशवरा लेती कि इसको कैसे एनसीआर, ये जो आपके एसआईआर का जो फॉर्म लेकर के 2003 का आपने फार्मूला बना दिया कि माँ बाप का नाम होना चाहिए, जिसकी ससुराल है पता चला वो लोग वहाँ से नहीं, वहाँ से कहीं और चले गए, इतनी परेशानी, भाई का नाम मिला माँ बाप का नाम नहीं मिला। आखिर ये क्या तरीका है, क्या मतलब है इसका? ये वोट काटने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? 69 लाख वोट आपने बिहार में काट दिया, उत्तर प्रदेश में क्या यही साजिश चल रही है? अरे इतने बड़े पार्लियामेंट में आपकी बहुमत है, धड़ाधड़ तमाम कानून बनाते चले जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कानून बनाते? आप शिक्षा दे दीजिए पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, शिक्षा दे दीजिए फ्री ऑफ द कास्ट, आप इलाज करा दीजिए फ्री ऑफ द कास्ट। दवा के अभाव में लोग मर जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल डाका डाल रहे हैं, वेंटिलेटर पे लगा करके लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, पैसा नहीं है गरीब के पास, मजदूर के पास। और पहले तो मुख्यमंत्री कोष से आप पैसा देते थे, 3.5 लाख का डॉक्टर का एस्टिमेट जाता है, आप 50,000 मुख्यमंत्री कोष से देते हैं। ये ढोंग सारा सब कुछ जो चल रहा है, इसलिए मैं आज इस माध्यम से अपने चैनल साथियों के, आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप हर बात में गारंटी करते हैं तो आपसे हमारे सुझाव हैं कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ का बेरोजगार नौजवान रोजगार की गारंटी का कानून मांगता है, पार्लियामेंट में आप पास कीजिए। आप शिक्षा की गारंटी का कानून पार्लियामेंट के अंदर पास कीजिए। आप इलाज का कानून पार्लियामेंट के अंदर पास कीजिए, इलाज की गारंटी का कानून पास कीजिए। जिस दिन तीनों गारंटी का कानून आप पास कर देंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। सरकार जनता का इलाज फ्री ऑफ द कास्ट करावे, जनता को शिक्षित फ्री ऑफ द कास्ट करावे और जनता को हर हालत में रोजगार मुहैया करावे। ये पार्लियामेंट के अंदर गारंटी का, रोजगार की गारंटी का कानून क्यों नहीं सरकार बनाती है? और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ की नहीं, पूरे देश की 1925 की बनी हुई पार्टी है और इसका ना तो निशान बदला, ना तो इसका चुनाव निशान बदला, और तमाम पार्टियां पैदा हुई और वो समाप्त हो गई और जो आज हैं कल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस देश के अंदर जब तक गरीब अमीर के बीच खाई रहेगी, मानव द्वारा मानव का शोषण होगा, कम्युनिस्ट पार्टी कभी समाप्त नहीं होगी। और आजमगढ़ का वो पुराना जो केरल कहा जाता था, 7 एमएलए घोसी के पार्लियामेंट जो मेंबर हमारे होते थे, उस दौर में जो कुछ विकास आजमगढ़ मऊ का हुआ, उसके अलावा ये सरकारें आई, न तो कोई उद्योग, न कल कारखाना, न सगड़ी इलाके में कोई थर्मल पावर, कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल करके हम लोग रणनीति बनाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। सतत इस लोकतंत्र में विश्वास है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।